आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिलरों की एजाजी तकरीब में की शिरकत। कहा, पंचायती और बल्दियाती इदारों के इंतखाबात वार्डों की हदबंदी और वार्डों की रिजर्वेशन की तकमील के बाद होंगे। वकार रसूल वानी ने कहा, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को हर महाज पर पहुंचाया है नुकसान। कहा, बेरोजगारी से मुकाबला करने के लिए नहीं बनाई गई है कोई पॉलिसी। अल्ताफ बुखारी ने डीएचपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से किया खिताब। कहा, उनकी जमात अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए है पुरअज़्म। और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अव्वल वज़ीर आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर पेश की जा रही है खराज अकीदत। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिलरों की एजाजी तकरीब में शिरकत की है, जिनके मियाद आज खत्म हो रही है। लोगों की बेमिसाल खिदमत करने, कोविड वबाई मर्ज से लड़ने और मुतलका इलाकों में म्यूनिसिपल खिदमत को यकीनी बनाने के लिए तमाम काउंसिलरों की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात, वार्डों की हदबंदी और दीगर पसमानदा तबकात के लिए वार्डों के रिजर्वेशन की तकमील के बाद होंगे। जम्मू कश्मीर में 73वीं और 74वीं तरमीम के ताखीर से नफाज के बावजूद वजीर आजम की रहनुमाई में यूटी इंतजामिया ने अगस्त 2019 के बाद मुंतखब नुमाइंदों को मजीद महकमों और कामों की मुंतकिल करने के फैसले साजी और तरक्की के असूलों को यकीनी बनाया है। स्वाभाविक रूप से मूल प्रश्न सबके मन में जो है, मैं उसी पर आता हूँ कि चुनाव कब होंगे, क्योंकि बाकी बातें तो सब हो गई हैं। वो तो चुनाव जरूर होंगे। और दूसरी बात यह है कि चुनाव में वैधानिक कठिनाई थी। 31 अक्टूबर 2019 को जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ, तो अब यहाँ अन्य पिछड़ी जातियों का आरक्षण एक तरह से संवैधानिक व्यवस्था हो गई है, जो यहाँ पहले नहीं थी। इस समाज से जुड़े अनेक प्रतिनिधियों ने, जिनके जिम्मे चुनाव कराना है, मैं कहूँ कि चुनाव आयोग को अनेक रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और उन्होंने आरक्षण की मांग की है। उनका आरक्षण मैं समझता हूं कि संविधान के अंतर्गत समीचीन भी है और उस प्रक्रिया को पूरा करना ये नितांत आवश्यक है। कई साथियों ने ये भी रिप्रेजेंट किया था कि साहब वार्डों की जो संरचना है, और देखने में भी आया कि कुछ वार्ड बहुत छोटे हैं, कम मतदाता हैं, कुछ वार्ड सुविधानुसार काफ़ी बड़े बना दिए गए हैं। तो जब पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाएगा तो इसका भी रैशनलाइजेशन कर दिया जाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि ये काम जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसमें देश के संसद की मंजूरी लेनी होगी। आप सब जानते हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं। भारत सरकार भी इस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहती है। जैसे ही ये काम होगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में जल्द से चुनाव करा दिया जाए, ताकि चुने हुए प्रतिनिधि जनता की समस्याओं के समाधान में अपने बुद्धि, विवेक, क्षमता, योग्यता का पूरा लाभ जम्मू शहर को दे सकें। आप हमारे सबके धन्यवाद और आभार के पात्र हैं। मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। 21वीं सदी देश के नागरिकों के आकांक्षा की प्रतीक बन गई है। नागरिकों में पूरे देश के आत्मविश्वास और सहयोग की भावना प्रबल होती जा रही है, और भेदभाव अब देश का नागरिक सहने की स्थिति में नहीं है। भारत वर्ष में स्वराज का प्रारंभ भी स्थानीय संस्थाओं से ही माना जाता रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोशिश हुई है कि जम्मू कश्मीर में भी उस तरह की व्यवस्था लागू की जाए। अर्बन लोकल बॉडीज़ हों या हमारी पंचायतें हों, इनको मजबूत बनाने की कोशिश हुई है। सफलता कितनी मिली है आने वाला समय बताएगा। मैं
2014 से लेकर के और आज तक शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जिस तरह के बजट का आवंटन भारत सरकार ने किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो प्रयास भारत सरकार ने किया है, मैं समझता हूं कि शायद इतना प्रयास कभी नहीं हुआ था। आप सबको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि सभी शहरों में अर्बन डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 18 लाख करोड़ रुपए पिछले 9 वर्षों में 18 लाख करोड़ रुपए पिछले 9 वर्षों में खर्च किया है। अर्बन लोकल बॉडीज के फाइनेंशियल रिसोर्सेस और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अनेक नए उपाय किए गए हैं। मैं स्मार्ट सिटी और ये सब चीजें मैं नहीं कहना चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं, रोज आप उसको सुन रहे हैं। 2017 में जम्मू शहर भी स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया। 3,581 करोड़ की योजनाएं। कमिश्नर साहब और उनकी टीम को मैं कहना चाहता हूं कि जून में वो ये योजना खत्म हो रही है। तो अब जून के बाद कोई काम रह जाएगा तो मुझे लगता है कि पछतावा होगा। अमृत है, अनेक काम इस तरह के हुए हैं। मैं आने वाले दिनों में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को हर लिहाज से नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में मौजूदा वक्त में बेरोजगारी की शरह सबसे ऊपर की सतह पर है, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है और खाली असामियों को भी पूरा नहीं किया जा रहा। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि हम अगले माह जम्मू में एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने जा रहे हैं। हम इस मीटिंग में बहुत सी करारदादें पास करेंगे। इलेक्शन हुआ है और 2023 नवंबर जो है कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि 2014 नवंबर में इलेक्शन हुआ था और आज 9 साल इस महीने मुकम्मल होके 10वां साल चढ़ने लगा। और साथ साथ में आज ही के दिन वो जो म्युनिसिपैलिटीज के जो है वो भी टाइम खत्म हो गया, पंचायतों का टाइम खत्म होने जा रहा है और इसी तरीके से पार्लियामेंट इलेक्शन भी करीब है अब। तो जिस तरीके से बीजेपी स्टेट को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने जा रही है और लोगों को बेवकूफ बना के कभी यूटी दिवस, और आज मैंने नया फार्मूला सुना कि आप कोई रथ निकाल के महा जनसंपर्क अभियान यात्रा जो है गांव-गांव चलाने जा रहे हैं। इस वक्त जो स्टेट की सिचुएशन है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में है। लाखों हमारे बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हो गए, जो ओवरेज हो गए, जिनको जॉब मिला ही नहीं। और मैंने जगह जगह 1-2 जगह बताया कि 2-3 सालों के बाद हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर की पोस्टें निकलती थी। 2010 के बाद एक भी टीचर की पोस्ट ही नहीं निकली है। और जितने हमारी बहनें थी, भाई थे, वो सारे ओवरेज हो गए, लाखों में ओवरेज हो गए। इसी तरीके से जो भी डिस्ट्रिक्टों में रिटायरमेंटें हो रही हैं, चाहे चपड़ासी रिटायर हो जाए, चाहे मेडिकल असिस्टेंट रिटायर हो जाए, चाहे जंगलात का गार्ड रिटायर हो जाए, चाहे पीएचई या बिजली का लाइनमैन रिटायर हो जाए, जो भी छोटा मुलाजिम रिटायर हो जाता है उसकी जगह दूसरा नहीं लगता है। यह बेरोजगारी की हालात। इसी तरीके से पेंशन बंद है, हमारी बेवाओं का, हमारे अपाहिजों का, राशन की किल्लत है। 5 किलो राशन की स्केल से कुछ नहीं बन रहा है। और स्मार्ट मीटर पूरा साल हो गया कांग्रेस पार्टी को प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन सरकार को टस से मस नहीं, कंटिन्यूअसली सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगाते जा रही है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे लोगों की जमीनों की बेदखली हो,
ये सारे इश्यूज जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में बर्निंग इश्यूज हैं। इन सब इश्यूज को छोड़ के बीजेपी महाजन संपर्क अभियान चलाने जा रही है। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो 20 को जम्मू में है, जिसमें पूरे स्टेट के जो पदाधिकारी हमारे हैं, जनरल सेक्रेटरीज है, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं और हमारे सीनियर लोग CWC मेंबर्स और हमारे इंचार्ज रजनी पाटिल जी, मनोज यादव जी, सब लोग उसमें शिरकत करेंगे और काफी रेजोल्यूशंस हम लोगों के हक में पास करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज DH-पुरा कुलगाम में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खड़ी है। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि हर जगह ब्यूरोक्रेसी है, जिससे अवाम को बहुत से मसाइल का सामना है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की अवाम बावकार जिंदगी गुजारना चाहती है और अवाम के हर किस्म के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। दिन भर जारी रहने वाले कन्वेंशन में पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के अलावा सीनियर रहनुमाओं ने भी अपना खिताब किया है। नाबूद करवो तो बे होल गंडुन जम्मू कश्मीर तो बूजमुत जमूयत इलाहाक कर्मुत हिंदुस्तान इलाहाक बोड़ मुल्क नहीं कि बह वन कल थोप थत मीनस रजीमस मज चाहे वरियस दोन वरियन पुलिस स्टेशन से पुलुक थोमुत दित ये FIR लगन। शुक्रिया शुक्रिया। ये देखिए आजाद साहब क्या कुछ कहेंगे। अभी हम देखते हैं कि उनको जो जो सबक सिखाया जाता है वो सबक वो पढ़ते हैं। काफी मसाइल लोग चाहते हैं कि उनकी हुकूमत बने। वैसे तो हुकूमत यहाँ है आज भी, लोग चाहते हैं कि उनके नुमाइंदों की हुकूमत बने। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी कोशिशें तो रहेंगी, लेकिन हम ना ये है कि हम फैसला कर सके, हम तो दुहार लगा सकते हैं, दुहार लगाते रहेंगे। सर फजल से जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। सर बताया जाता है कि वो बताता है अभी उम्मीद तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश तो हमारी जारी रहेगी। कुछ लीडरान हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मेरी उनसे बराह रास्त अपील है कि वो जाके घर बैठे। वो उनमें थकावट आ गई है, क्यों उनको लगता है कि उनकी जमीन खिसक गई है और वो इसीलिए कह रहे हैं। उनको शर्म आती होगी इलेक्शन मांगने से, क्योंकि उनको इलेक्शन लड़ने नहीं है। क्यों वो इलेक्शन लड़ते लोगों के पास वो नंगे हो चुकी हैं वो जमातें। बाकी सब जमातें जिनको यकीन है कि लोगों के लिए डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो जरूर इलेक्शन के लिए कोशां रहेंगे और हम हर एक कोशिश करेंगे ताकि इलेक्शन हो। कांग्रेस ने आज हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान का इनके जबरदस्त तावन के बगैर तस्वर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के जिला सदर इम्तियाज खान समेत दीगर ने श्रीनगर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क के तय उनकी खिदमत को याद किया गया। अब बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं चाचा नेहरू जी की, और ख़ासकर ये दिन चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इन्होंने हर बार कोशिश की है कि मुल्क की तरक्की कैसे की हुई है, आज तक जितनी भी तरक्की हुई है वो चाचा नेहरू की वसादत से ही हुई है। जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, या एजुकेशन सेक्टर देखिए और एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर देखिए, जब मुल्क कुछ नहीं था उस वक्त इन्होंने कुर्बानी दी और मुल्क को बनाया। जो आज दावा कर रहे हैं हमने मुल्क को बनाया, या हवाई जहाज़ में जो दौड़ते हैं या कॉलेजों में इनाग्रेशन करते हैं, वो देन है चाचा नेहरू जी की ही देन है, कांग्रेस की देन है। जो भी लोग दावा कर रहे हैं वो शराब सब कुछ झूठ कह रहे हैं। इसलिए आज हमने पार्टी हेडक्वार्टर में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट हर डिस्ट्रिक्ट में मना रहे हैं। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आज बानहल में बनाया, और यहाँ पर
आज हमने श्रीनगर में बनाया। हमारे हमरा कुली थे, सीनियर लीडर थे, प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर इंचार्जेस थे। इसी सिलसिले में आज हम जमा हुए थे यहाँ पर, ताकि आज खुशी से ये दिन सेलिब्रेट किया जाए चाचा नेहरू जी का। श्रीनगर के स्कूल में बच्चों के कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। दिन भर जारी रहने वाले इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम, स्कूल के अराकीन की जानिब से समाजी मसाइल पर बातचीत और इसी के बाद तुलबा की तकरीरें भी शामिल थी। सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और वहां मौजूद बहुत से तुलबा ने मुल्क और समाज के ताईं पंडित जवाहरलाल नेहरू के तावन पर रोशनी डाली है। Such a very good experience. I would like to thank all the faculty members and all the staff members who have made this day very special for all of us, who have put in a lot of efforts to make this day special for us. Any message? I would like to tell all the students in the whole country, in the whole nation, that this is the only day. This day belongs to us. This day is for us. So we ought to celebrate this day in the best way possible. आज हमने बहुत एक्टिविटीज़ की। ऐसा मतलब स्कूल में हमेशा एकेडमिक्स के ज़रा ही ध्यान होता है, लेकिन हमारे स्कूल में इट्स लाइक ऑलवेज कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है, एंजॉयमेंट होता रहता है स्टूडेंट्स के लिए। एंड आई रियली थैंक ऑल द टीचर्स कि वो इतना हार्ड वर्क करते हैं हर किसी स्टूडेंट को एंजॉय करवाने के लिए। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स, बिकॉज दे वर्क रियली हार्ड टू मेक यू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल, ऐसे दिन तो हर साल में एक बार आता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने स्कूल्स में पहले ही, जैसे हम चिल्ड्रंस डे, हमारे बच्चे जैसे चिल्ड्रंस डे हमारे लिए टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों के लिए ऐसा दिन जो है ये एक स्पेशल डे बनाइए, सो दैट इन बच्चों को भी लगे कि हमारे टीचर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, ऐसे पढ़ाना तो दूसरी बात है, लेकिन हमें इनको क्लासरूम से बाहर भी लाना है और इनको एक्टिविटी। बदनवानी मुखालिफ ब्यूरो ACB ने आज इश्तियाक अहमद बाबा, जो कि एक ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हिंदवाड़ा है, उनको 10,000 रुपए रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया गया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा भी दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। कंट्रोल ऑफिसर हंदवाड़ा इश्तियाक हुसैन बाबा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया उनके ऑफिस बनामा कुपवारा में। उन्होंने एक शॉप से कुछ केमिकल मेडिसिन सीज किए थे और कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने यहाँ इस दुकान में रखे हुए हैं जहाँ पर इस वक्त हम यहाँ हंदवाड़ा यहाँ रेहान मेडिकेट यहाँ पर रखे हुए हैं और इन अद्वियात की रिलीज के एवज में रिश्वत तलब कर रहा था उस दुकानदार से। दुकानदार ने हमारे साथ राब्ता किया और आज के दिन हमने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसी की निशानदेही पर हम अभी आप देख रहे हैं यहाँ लेकर आए हैं हम, और वो अद्वियात हम यहाँ से रिकवर कर रहे हैं, वो बरामद कर रहे हैं। जिला बानीपुरा के सुंबल इलाके में नंद किशोर पार्क पर आज से काम शुरू हुआ है, जो सुंबल के बाशिंदों का देरीना मुतालबा था। FC ग्रेड्स 2023-24 के तहत नंद किशोर पार्क पर काम शुरू हुआ है। यहाँ मकामी लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी सुंबल का शुक्रिया अदा किया है। मकामी लोगों ने यह भी कहा है कि इसमें म्युनिसिपल कमेटी के साबिक चेयरमैन जहांगीर अहमद वानी ने अहम किरदार अदा किया है। साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सुंबल ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सुंबल टाउन के मकीनों का देरीना मुतालबा था और मैंने इजलासों में भी इस मसले को उजागर किया और बिलाखे CK की 37 लाख की ग्रांट के तहत काम शुरू हुआ है। उन्होंने इस इकदाम पर LG इंतजामिया के साथ साथ जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया है। थी नंद किशोर पार्क के रिलेटेड, तो आज उसका काम भी स्टार्ट हुआ और इसमें काफ़ी सारी मेहनत यहाँ के लोगों ने भी की है, क्योंकि लोगों ने हमेशा मुझे एक ही डिमांड यहाँ पे रखी थी एज अ चेयरमैन कि मुझे यहाँ पे एक पार्क अच्छी सी बननी चाहिए। तो कल ही इसका काम स्टार्ट हुआ और मैं अपनी तरफ के से सुंबल के जो बाशूर आवाम है उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी जो लॉन्ग डिमांड थी वो आज पूरी हुई। और इसके साथ साथ और एक टेंडर हमने अभी ऑनलाइन वो चल रहा है, जिसमें हमने एक चिल्ड्रन पार्क रखी है न्यू ब्रिज सुंबल, और इसके साथ साथ हमने एक कार पार्किंग भी रखी है जो इरिगेशन कॉलोनी सुंबल में, जिसका अमाउंट 9 लाख रुपया है। तो हमारी कोशिश रही है एज अ प्रेसिडेंट, जब तक मैं रहा मैंने जितने भी चाहे DPRs बनाए और हमने जो प्लान्स दिए थे, तो आज वो प्लान्स उनका काम भी स्टार्ट हो रहा है और टेंडरिंग भी हो रही है। और इसके साथ साथ पिछले 1.5-2 साल पहले मैंने इस मंदिर के लिए अपनी फंड से 3 लाख वागुजार किए थे, जिसमें हमने इस मंदिर को टेल लगाए। तो आज जो काम स्टार्ट हुआ, हमने इसका अमाउंट रखा था 35 लाख रुपया
और इसमें अब 10 लाख जो सेविंग हुए 10 लाख रुपए, हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों के बाद हम एक और टेंडर निकालेंगे जिसमें हम यहाँ 2-3 व्यू पॉइंट बनाएंगे। डायरेक्टर दस्तकारी और हैंडलूम्स कश्मीर महमूद अहमद शाह ने पहलगाम में नुमाइश कम सेल का इफ्तिताह किया है। प्रोग्राम में असिस्टेंट डायरेक्टर सयाहत बिलाल अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर अनंतनाग मोहम्मद यासिन बट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और दीगर शख्सियात मौजूद रहीं। एक हमारी प्रिंसिपल टूरिज्म डेस्टिनेशन है, यहाँ पे टूरिज्म फ्लो रहता है और हम चाहते हैं कि तो यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने का मकसद ये है कि टूरिस्टों को यहाँ पे हम माइल करें ताकि वो हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन से खरीदें। यूजुअली हमने ये देखा हुआ है कि ज़्यादातर हमारे जो मिडल मैन होते हैं उसमें हमारे आर्टिजन कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आर्टिजन्स को प्लेटफॉर्म दें ताकि वो डायरेक्टली अपना माल बेचे। जैसे ही विंटर आता है तो हमारा हैंडीक्राफ्ट का सीज़न स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमने इससे पहले भी 15 दिन का एग्जीबिशन किया था, आज फिर से हमने 10 दिन का एग्जीबिशन यहाँ पे किया। उसके अलावा हम गुलमर्ग में, श्रीनगर में और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। तो चूँकि जैसे ही सर्दी आती है तो हैंडीक्राफ्ट का सीज़न स्टार्ट होता है और यही सीज़न होता है जब हम आर्टिजन्स को प्लेटफॉर्म देते हैं। तो उसमें यहाँ पहलगाम में आना बहुत ज़रूरी बनता है क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा कि रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहा है और उस टूरिस्ट पोटेंशियल को टैप करने की ज़रूरत है और जो है शोकेस करना है हमारा अपना हैंडीक्राफ्ट। अभी आपको पता होगा कि हमारे 7 क्राफ्ट्स का GI है, फिर हमारे जो बाकी नॉन GI क्राफ्ट्स है उसका भी हमने लेबल लाया हुआ है। रुकने पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा और बीजेपी यूटी सदर रविंद्र रैना ने आज जिला राजौरी की पंचायत दरात की आवाम को एक बड़ा तोहफा देते हुए वहां दरात पुल का इफ्तिताह किया है। यहाँ के मकामी लोग इस पुल का 70 बरसों से इंतजार कर रहे थे। यहाँ ये पुल कायम होने पर लोगों ने शुक्रिया अदा किया है। दे दी है, बहुत जल्द इसका टेंडर लगेगा और दब्बड़ और भगनोटी के बीच का पुल जो है वो बनाने का भी हमारा संकल्प। साथियों, रायपुर किला और फाटा के बीच में 2014 में जब एक बस बारात को लेके जा रही थी, वो बस डूब गई थी तूफान में। वहां भी BRO का पुल हमने मंजूर कराया है। उसके साथ साथ नौशहरा बाईपास रोड हो, नौशहरा स्टेडियम से बाईपास रोड हो, वर्कशॉप नौशहरा के अंदर हो, नौशहरा का डिग्री कॉलेज, एक मिडिल स्कूल नौशहरा में चलता था। रविंद्र रैना जब नौशहरा का MLA बना, आलीशान डिग्री कॉलेज बना के नौशहरा के बच्चों को दिया। आलीशान डिग्री कॉलेज सुंदरबानी के बनाकर वहां के बच्चों को दिया। में है और क्षेत्र का जो द्राट और लंबेड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर एक ब्रिज की बहुत बड़ी जरूरत थी। आज ये जो अटल सेतु के नाम से ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, आज उसका लोकार्पण हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जहाँ की DDC मैडम है, BDC मैडम है, जहाँ के लोकल सरपंच हैं, सब लोग हम एकत्रित होकर इसका लोकार्पण जो है वो किए हैं। इसकी लागत जो है वो 14.5 करोड़ के करीब है और बहुत ही अच्छा ब्रिज जो बना है। इस ब्रिज के बनने से ये 60,000 लोगों को इसका जो है वो लाभ मिलेगा। यहाँ के हमारे पूर्व विधायक अरविंद रैना जी ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इसकी DPR बनाई थी और फिर हमने इसे CRF के माध्यम से नितिन गडकरी जी से सैंक्शन करवाकर यहाँ लाया था। तो आज हमें अच्छा लग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि हम जिस काम को शुरू करते हैं उसको समाप्त करके उसका लोकार्पण भी करते हैं। तो लोगों में आज आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में आज लोग जो थे वो इस अटल सेतु पर एकत्रित हुए हैं, जो नौशहरा विधानसभा क्षेत्र में आती है और लोगों को देखकर ही लगता था कि लोग बहुत खुश हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से भी मिले, इनका भी इंटरव्यू लें। कितनी परेशानियों का सामना इनको जो था इस ब्रिज ना होने की वजह से करना पड़ता था, लेकिन आज ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। लोगों में एक बहुत ही खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। सर, लगातार अगर बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत जो है वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और माइनिंग माफिया जो है वो लगातार घोटाले पर घोटाले जो है वो लगातार कर रहा है। ये जनता के सवाल में पानी का जल स्टोरेज है वो खत्म होने की कगार पर है। इस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये प्रण किया है कि वो सारी बेसिक सुविधाएं जो देश के नागरिकों को मिलनी चाहिए थी 70 वर्षों तक नहीं मिली।
आज वो सारी बेसिक सुविधाएं लोगों को मिले, उसके लिए वो प्रयासरत हैं। और आपने देखा होगा कि भाई जल जीवन मिशन के माध्यम से भी लोगों के घरों में नल लगे और नल में साफ जल हो, उसका भी प्रयास जो वो किया जा रहा है और करोड़ों रुपए जो है उसके लिए दिए हैं। तभी के बीच हर जो है जगह वो पानी नहीं जो है, है वो काम जो है वो लगे हुए हैं। अगर आपकी जो कोई शिकायत है कि भाई सोर्स जो है वो सूखा हुआ है, तो अगर सोर्स सूखेगा तो ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा। डिपार्टमेंट को भी खास हिदायत है कि जहां पर पानी होगा वहीं पे ये डगबेल या ट्यूबवेल जो है वो निकाला जाएगा और उसकी टेस्टिंग होगी। उसके लिए एक पानी समिति बनी हुई है जहाँ के डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, अन्य लोग जो डिपार्टमेंट के भी उसमें शामिल हैं। एक कमेटी है, जब तक वो संतुष्ट नहीं होती तब तक उस ट्यूबवेल या फिर डगबेल का जो है वो काम शुरू नहीं होगा। नौजवान खिदमत और खेल महकमा और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जिम्नाजियम हॉल में 15 नवंबर से 24 नवंबर तक जूडो अंडर 14 लड़कों और लड़कियों और फेंसिंग अंडर 19 लड़के और लड़कियों के शोबे में 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। जूडो इवेंट्स 15 नवंबर से शुरू होंगे और 19 नवंबर 2023 को इख्तिताम पज़ीर होंगे, जबकि फेंसिंग टूर्नामेंट 20 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर 2023 को इख्तिताम होगा। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स एस सुभाष चंद्र छिब्बड़ ने कहा है कि इन गेम्स के कामयाब और खुश असलूबी के इनकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इवेंट के बेहतरीन अंदाज में इनकाद के लिए मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इन गेम्स में मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों से टीमें हिस्सा ले रही हैं। नेशनल स्कूल गेम्स हो रही हैं, तो नेशनल स्कूल गेम्स की मीटिंग हो गई थी पिछले साल, तो मुझे भी उन्होंने बुलाया था। यहाँ J&K में आपने देखा होगा कि स्कूल गेम्स नहीं होती थी, पर्टिकुलरली इन वैली में पिछले 8-9 साल से नेशनल स्कूल गेम्स नहीं हुई थी। तो हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया नेशनल स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया को कि हमें भी मौका प्रदान करें, हमें भी एक अपॉर्चुनिटी दें कि हम यहाँ J&K में भी स्कूल गेम्स करवाएं। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा जी आप अपना ऑप्शन दें कि कौन सी गेम आप करवाना चाहोगे। तो हमने कुछ ज़्यादा चांस नहीं लिए, तो हमने कहा कि हम 4 ही गेम्स करवा पाएंगे इस साल। तो हमने श्रीनगर के लिए वॉलीबॉल और फुटबॉल ऑप्ट किया, जम्मू के लिए जूडो और फेंसिंग ऑप्ट किया। और अगर आप एक हिसाब से देखें तो वॉलीबॉल फुटबॉल खाली बॉयज़ का लिया हमने कश्मीर में, तो आपको रीज़न पता होगा कि क्यों, व्हाट वाज द रीज़न क्यों हमने वॉलीबॉल फुटबॉल वहाँ ऑप्ट किया और खाली बॉयज़ का किया। तो वो रीज़न यही था कि वहाँ मौसम का, क्योंकि नेशनल स्कूल गेम्स जो हैं हमेशा अक्टूबर में ही स्टार्ट होती हैं, अक्टूबर का भी एंडिंग में स्टार्ट होती हैं, तो वहाँ हॉस्टाइल मौसम रहता है, क्लाइमेट बड़ा ठंडा रहता है, तो इसलिए हमने कहा कि हमें अरेंजमेंट्स में दिक्कत आ सकती है। तो वी ऑप्टेड फॉर बॉयज़ वॉलीबॉल एंड फुटबॉल। उसके बाद जम्मू की जब बात करी तो जम्मू में हमने कहा कि वी आर कैपेबल टू होस्ट एनी गेम, तो फिर हमारे हिस्से में जूडो और फेंसिंग आई। और जूडो और फेंसिंग आपने देखा होगा बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी। तो एक किस्म से अगर आप इसको कंसोलिडेटेड करके बोलें तो 6 गेम्स करवा रहे हैं हम, वॉलीबॉल फुटबॉल जूडो फेंसिंग बॉय, जूडो फेंसिंग गर्ल, तो सिमिलरली फेंसिंग बॉयज़ फेंसिंग गर्ल, तो 6 गेम्स जो हैं हम यहाँ करवा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।